आज मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगी लालची कौवा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था कौवा, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चतुर था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लालच। एक दिन कालू बहुत भूखा था। वो उड़ता उड़ता गांव की ओर गया। वहाँ एक घर की खिड़की के पास उसे एक खिला हुआ पेड़ दिखाई दिया, खिला हुआ पराठा दिखाई दिया। वो जल्दी से नीचे आया, पर पराठा उठाया और उड़ गया। नीचे आया और पराठा उठाया और उड़ गया। जैसे ही वो पेड़ पर बैठा, एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं इस कौवे की तारीफ करूं तो ये लालच में पराठा गिरा देगा। लोमड़ी ने कहा, अरे वाह, क्या सुंदर काला रंग है तुम्हारा, और तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मीठी है कि सब मुर्गे भी शर्मिंदा हो जाए। क्या तुम मेरे लिए गीत गाओगे? कालू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो सच में बहुत अच्छा हूँ, मुझे ज़रूर गाना चाहिए। जैसे ही उसने मुँह खोला, पराठा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फुर्ती से पराठा उठाया और बोली, शुक्रिया कालू, लालच का फल हमेशा नुकसान होता है। और वो हंसते हुए चली गई। कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने आप से बोला, अब से मैं किसी की झूठी तारीफ में नहीं आऊँगा। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, लालच बुरी बला है। कभी भी किसी की झूठी बात, झूठी तारीफ में आकर अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए। आज मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगी लालची कौवा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था कौवा, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चतुर था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लालच। एक दिन कालू बहुत भूखा था। वो उड़ता उड़ता गांव की ओर गया। वहाँ एक घर की खिड़की के पास उसे एक खिला हुआ पेड़ दिखाई दिया, खिला हुआ पराठा दिखाई दिया। वो जल्दी से नीचे आया, पर पराठा उठाया और उड़ गया। नीचे आया और पराठा उठाया और उड़ गया। जैसे ही वो पेड़ पर बैठा, एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं इस कौवे की तारीफ करूं तो ये लालच में पराठा गिरा देगा। लोमड़ी ने कहा, अरे वाह, क्या सुंदर काला रंग है तुम्हारा, और तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मीठी है कि सब मुर्गे भी शर्मिंदा हो जाए। क्या तुम मेरे लिए गीत गाओगे? कालू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो सच में बहुत अच्छा हूँ, मुझे ज़रूर गाना चाहिए। जैसे ही उसने मुँह खोला, पराठा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फुर्ती से पराठा उठाया और बोली, शुक्रिया कालू, लालच का फल हमेशा नुकसान होता है। और वो हंसते हुए चली गई।